प्यारे बच्चों खुश रहो। कल के वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा। आशा है आपकी वो पूर्ण रूप से समझ में आई होंगी। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी एक संख्या को उसी संख्या से यानी अपने आप से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है या वर्ग संख्या कहलाती है। अब उसको उदाहरण के तौर पर हम लें तो देखेंगे। देखिए, मान लो ये कोई एक संख्या है, एक का वर्ग। अब इसको यूं करेंगे, एक गुणा एक बराबर एक, एक का वर्ग एक। अगली संख्या दो, दो स्क्वायर यानी दो गुणा दो बराबर चार। तीन स्क्वायर, तीन गुणा तीन यानी नौ। चार का स्क्वायर, चार गुणा चार, चार चौके 16। और पांच का स्क्वायर, पांच गुणा पांच बराबर 25। इस प्रकार से आप जो है इन संख्याओं को आगे ले सकते हो। वैसे नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 100 तक केवल 10 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम वर्ग बना सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं में आती हैं। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या। अब इससे आगे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान के अंकों को एक समूह के रूप में दर्शाया गया है। तो वो देखिए, ए समूह में 0 यानी उन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1 होगा, 4, ये 6, 5। इस प्रकार से ये आपके 100 तक ये संख्या। अब इसमें ग्रुप दूसरा जो कि बी ग्रुप हमने बनाया है, उसमें देखिए 0 से 9 के बीच के जो अंक समूह है ए में नहीं आए, यानी इस समूह में जो अंक नहीं आए उन्हें समूह बी में हमने रखा है। वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 7, 8। अब इसमें देखिए, ए ग्रुप में, ए समूह में 2 नहीं आया है, ये बी में ले लिया। इसमें 3 नहीं आया है, बी में ले लिया। 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इस प्रकार इन दोनों समूह से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 होंगे, वे संख्याएं तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में आएंगी, लेकिन जिनके इकाई के अंक 2, 3, 7 होंगे वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इसको एक बार फिर देख लीजिए। यानी इस प्रकार से आप अच्छी तरह से आप आगे भी संख्याओं के वर्ग आप बना सकते हो। और हम इसके साथ एक बात को और बताना चाहेंगे, वो देखिए कि सभी सम संख्याओं के वर्ग जो है वो सम संख्याओं में आते हैं और सभी विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याओं में आते हैं। पहले बच्चों आगे देखिए, 1 से 100 के बीच में मात्र 10 वर्ग संख्याएं होती हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं। देखिए, 1 स्क्वायर, 1 गुणा 1, 1, 2,
2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इस प्रकार से ये 1 से 100 के बीच मात्र 10 संख्याएं ही होती हैं। इन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। अब इनको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए 15 तक हम सीखेंगे। अब देखिए 11 का हम करेंगे, ये 121 होता है, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225। आप इस प्रकार से आगे कर सकते हैं जब तक ये 2 अंक आते हैं, यही तरीका होगा। अब इनमें जिन 2 अंकों में संख्याएं हो और इकाई का अंक 5 हो तो 100 तक की संख्याओं का एक सीधा शॉर्टकट रास्ता है। वो कैसे करेंगे, देखिए मान लो जैसे ये 15 ही है, इसमें इकाई का अंक 5 है। शर्त इस फॉर्मूले में शर्त यही रहेगी कि इकाई का अंक 5 होना जरूरी है, दहाई के अंक पर कुछ भी हो। अब आपको करना यह है कि इकाई का अंक जैसे 5 है, 5 को 5 से करिए, 5 25, 25 के 25 लिख दो। दहाई के स्थान पर जो अंक बैठा है उससे ठीक अगला अंक लीजिए और इनके आपस में गुणा करके और बाई साइड में लिख दीजिए। जैसे 1 है दाई के स्थान पर, इससे अगला अंक 2 होता है, 2 की और 1 की आपस में गुणा करिए, 2 एकम 2 और ये बाई साइड में लिख दो, यानी 225। प्यारे बच्चों आगे देखिए, एकदम से शॉर्टकट में 25 का कैसे करेंगे। 5 को 5 से करेंगे, 5 पर 25, 25 के 25 लिख दो। फिर दहाई के स्थान पर कौन सा अंक बैठा है, 2, तो 2 से अगला अंक कौन सा होता है, 3, 3 की और इस 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और बाई साइड में लिख दो। इस प्रकार से प्राप्त संख्या हमारे 25 का वर्ग हो जाएगी। अब इससे अगला जिसका इकाई का अंक 5 हो वो संख्या होती है 35। ठीक है, इस 35 को करेंगे तो आप इसको भी सीधा कर सकते हो। शर्त यही है कि 2 अंकों में संख्या हो और इकाई का अंक 5 हो। तो अब सीधे तौर पर भी कर सकते हो, 5 25, 25 के 25 लिख दो, हो गया। और अगला अंक 3, 3 से अगला अंक कौन सा होता है, 4, 4 की और 3 की गुणा कर दो, 3 चौके 12, ये और भी शॉर्टकट हो गया। फिर 35 के बाद में 45 आता है, 45 की करेंगे तो देखिए 5 के 5 में गुणा करो, 5 25, 25 के 25 लिख दो। फिर अगला अंक 4, 4 से अगला अंक कौन सा होगा, 5, 5 की और इस 4 की गुणा करो, 5 चौके 20, 2025। 45 के बाद में 55 आता है, 55 का करिए, 5 को 5 में करेंगे, 5 25, 25 के 25 लिख दो। फिर अगला 5 है, फिर इससे अगला अंक कौन सा होगा, 6, 6 की और इस 5 के आपस में गुणा करो, 6 5 30, फिर 65 में करेंगे, 5 25, 25 के 25 लिखो। अगला अंक 6 है, 6 से अगला अंक क्या होगा, 7, 7 6 42। फिर है इस प्रकार से आगे देखिए, ये 75, 85, 95। आगे आप स्वयं करेंगे इसको, जैसे पीछे करते हुए आ रहे थे उसी प्रकार से। इसमें शर्त यह है कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए और ये संख्याएं 2 अंकों में हो।
एक बार फिर देख लीजिए, 5 को 5 से करो, 5 पर 25, 25 के 25 लिख दो, फिर दहाई के स्थान पर जो अंक बैठा है उस अंक का और उससे अगले अंक का आपस में गुणा करो। जैसे 6 है, 6 से अगला अंक 7, 7 6 42, 42 के 42 लिख दो। इस प्रकार से ये दो अंकों की संख्याओं का वर्ग हुआ, जिसका इकाई का अंक 5 होता है। बच्चों आगे देखिए, वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। इसको एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया होती है। वर्गमूल को ये चिन्ह है करनी चिन्ह, इसको करनी चिन्ह कहते हैं। इसके द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण लेकर के हम इसको समझेंगे। जैसे ये कोई संख्या हमारी 64 है, 64 का वर्गमूल बराबर, ये वर्गमूल का चिन्ह देकर के इसके अंदर 64 लिखेंगे बराबर 8। इसका मतलब ये हो गया कि 64 का वर्गमूल 8 होता है। दूसरे रूप में समझें तो 8 का वर्ग 64, 64 का वर्गमूल 8। इस प्रकार से और भी हम संख्याओं के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे ये कोई संख्या है 196 का वर्गमूल बराबर, अब देखिए 196 अभी आपको मैंने लिखवाया था, उससे अलग भी आप इसको देख करके आप कर सकते हो। यानी 11 का करते 121 आता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। क्योंकि इकाई का अंक देख करके ये पहचान आ सकती है। जैसे इसका इकाई का अंक 4 है, 4 चौके 16, तो इस संख्या का इकाई का अंक 6 आ रहा है। ये एक आइडिया आप इस प्रकार से लगा सकते हो। अब एक और ले लीजिए। जैसे ये कोई हमारी 625 संख्या है, 625 अब देखिए, इकाई का अंक 5, इसका भी 5, यानी 25। इस प्रकार से एक आइडिया लगा करके आप कर सकते हैं। 625 का वर्गमूल 25 हुआ। इस प्रकार हम दो अंकों की संख्याओं को हम आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल को ज्ञात करना। कोई संख्या लेते हैं, जैसे 144 हमारी कोई संख्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें सभी अंक जो है अभाज्य में होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये 144 2 से पूरा विभाजित होगा। 2 सतह 14, 2 दूनी 4, प्राप्त हुआ 72। 72 का इकाई का अंक फिर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 तिये 6, 1 बच गया और 2 आगे लगाइए, 12 बन गए। 2 6 12, यानी 36 दूनी 72। फिर इकाई का अंक 6 आ रहा है, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36। फिर इकाई का अंक 8 आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 9 18। अब ये 9 है, 2 से नहीं जाएगा। 2 से अगला अंक अभाज्य 3 होता है,
9 में 3 का भाग जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। ये आपको इतना करना होता है, अंतिम संख्या हमारी 1 आ जानी चाहिए, यानी तब तक करते रहो जब तक अंत में 1 न आ जाए। विषय ध्यान ये रखना है कि ये अंक सभी अभाज्य संख्या में होंगे। अब देखिए 144 बराबर 2 कितने बार, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2, 3 कितने बार, 2 बार। अब इनके चूंकि वर्ग है जोड़े बनाइए, 1 2 3। अब ये आपका हो जाएगा 144 इस जोड़े का 1 इस जोड़े का और 1 इस जोड़े का बराबर है 2 दूनी 4 4 तिये 12। इस प्रकार से ये हमारा वर्गमूल हमें ज्ञात हुआ। प्यारे बच्चों, आज आपने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा, आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए और जो सरल तरीके हैं, एकदम शॉर्टकट रास्ते, इनसे आप वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे कम से कम समय में। आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से आगे भी वीडियोज को देखते रहेंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।